सब स्पेस। बताओ क्या होता है। देखो ध्यान सुन लो, जैसे हमने पढ़ाया था क्या, सब रिंग पढ़ाया था, तो सब धन रिंग और रिंग भी हो और जो क्या हो उसका सबसेट भी हो, तो वेक्टर क्या है जी, सब स्पेस है। तो भी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस। डब्लू क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव सेट है। इस डब्लू को भी का वेक्टर सब स्पेस तब कहेंगे जब पहला का हो, सब हो, मतलब क्या हो, सबसेट हो, और खुद अपने आप में क्या हो, स्पेस हो। बस ये डिफिनेशन है जी। अगर तुमको ऐसे समझ में आ गया तो तुम लिखने में क्या दिक्कत है, आराम से लिख लोगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो आराम से लिख लेंगे, जो हिंदी वाले हैं थोड़ा उनको दिक्कत होगी, थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में तो तुरंत लिख लेंगे। अच्छा भैया एग्जाम्पल देख लो। देखो Q ओवर Q ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। और देखो R ओवर Q भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि Q हमेशा R का क्या होता है, सबसेट होता है। ये फील्ड तुम क्या लोगे, सेम लोगे। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन, लिखो। और प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है जी, हम पढ़ाए थे प्रॉपर सब रिंग। बताओ जीरो और आर को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सब स्पेस। इन दोनों के अलावा जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सब स्पेस। ये सब डेफिनेशन है, सब जानते हो। देखो अनार्य सबसेट, अनार्य पट्टी सबसेट, अनार्य पट्टी सबसेट, अनार्य पट्टी सबसेट W of a, W of a वेक्टर स्पेस भी W of a वेक्टर स्पेस भी over a field F, over a field F is said to be a, is said to be a subspace of V, subspace of V if W itself, if W itself form a vector space, form a vector space over field F, form a vector space over field F with respect to, with respect to addition and scalar multiplication, addition and scalar multiplication in V, in V। definition ही बहुत बार पूछा है। हाँ, respect to vector addition and scalar multiplication in V। ठीक है, तो सबसेट हो और खुद अपने आप में क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। ऑपरेशन वही यूज होगा जो भी यूज होगा, ये आप पहले से जानते थे, चाहे सब रिंग पढ़े हो, चाहे आइडियल पढ़े हो, चाहे सब ग्रुप पढ़े हो। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए R ओवर R, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। एक तो है R ओवर R इज अ वेक्टर सब स्पेस, is a vector subspace of C over R, C over R। ठीक है, अगला रेडी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबस्पेस। Let V be a vector space, let V be a vector space, then the zero space, then the zero space singleton zero, singleton zero, then the zero space ZERO, zero space
नाम और क्या है? इंप्रोपर के नाम और क्या होता है? इंप्रोपर के नाम और होता है ना, लिखो लिखो। आर द ट्रिवियल, आर द ट्रिवियल और improper, trivial, trivial और improper subspace of V। ठीक है, मैसेज लिखो। all other subspace, all other subspace of V are called non-trivial or proper subspace of V, proper subspace of V। अब एक थ्योरम है, बट मैं उस थ्योरम को लिखा नहीं रहा हूँ, उसको रिमार्क के रूप में लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो पूछा गया है उसमें इसका क्या है, यूज है, सो मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक, और उसको अच्छे से प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए रिमार्क एक थ्योरम करके है, या तो आप थ्योरम करके लिख लीजिए, थ्योरम करके लिखिए, और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, आप मन करेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको रिमार्क या थ्योरम करा के दिखाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम पे फोकस करेंगे। डाटा तो ये तो खत्म हुआ, तो तो है ना, बड़े आदमी है ना, बुद्धि में रखते हैं। देखो अनाम सेट W of a vector space V, अनाम सेट W of a vector space V is a subspace of V, is a subspace of V if and only if and only if पहला W is closed, if and only if W is closed under vector addition, under vector addition, that is x comma y element of W imply that x plus y element of second here हमने पहला करके बोला मैडम को, पहला करके लिखिए, छापो पे तो ठीक से छापो, वो वहाँ पहला नहीं करना। कहाँ पहला किया, यहाँ देखो, ठीक है, छापा भी करो, देख के तो ठीक से छापा करो, ठीक है ना। दूसरा लिखो W is closed, W is closed under scalar multiplication, under scalar multiplication, that is alpha element of F, alpha element of F, x element of W implies that alpha x का एलिमेंट जी। देखो कोई थ्योरम बड़ा अच्छा थ्योरम है, इसका यूज होगा कि W V का वेक्टर सबस्पेस तब और तभी होगा जब यह कंडीशन क्या करे, होल्ड करे। अगर यह दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है तो W V का क्या होगा, वेक्टर सबस्पेस होगा। ये बताओ तुम इसको प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, आराम से प्रूफ कर सकते हो।
वाई अगर तुम डब्लू का लोगे, जब एक्स वाई डब्लू का है, ठीक, मान लेते हैं डब्लू बी का क्या है, वेक्टर सब स्पेस। जब वेक्टर सब स्पेस है मेरे बाबू, तो डब्लू भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होगा तो डब्लू प्लस क्या होगा, अबेलियन होगा। उसमें से कोई दो एलिमेंट लोगे तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी कहाँ मिलेगा, डब्लू में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखो, V2 का क्या है, पहला कंडीशन है कि नहीं है, तो डब्लू भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। जब भी सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस कंडीशन, तो डब्लू सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तुम मन करेगा तो पढ़ लेना, ठीक है। हाँ वही लिखाने चाहिए, ये सब कहा दिया रहता है इसका। कौन सा, हाँ अभी एग्जाम्पल कराया नहीं, समझ में आया, थोड़ा वेट करिए। ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट, लिखिए थ्योरम, दिया तो मन करेगा इसको पढ़ लेना, प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस कर सकते हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। हाँ, अगर प्रॉब्लम होती है तो वैसे आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसमें ध्यान दे दो बाबू, तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको परेशान करेगा, हमें नहीं लगता है, ठीक है। चलो लिखो, थ्योरम लिखो, एग्जाम में पूछा गया है। A non-empty subset, a non-empty subset W of a vector space V, of a vector space V over a field F, over a field F is a subspace of V, over a field F is a subspace of V if and only if, subspace of V if and only if alpha beta element of F, alpha beta element of F and x y element of W implies that alpha x plus beta y element कहाँ का चीज, ठीक है। अब थ्योरम को थोड़ा सा देख लो, फिर हम लोग क्या करें, इसे लिख लें, प्रूफ किया जाए थ्योरम। देखो मान लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा ध्यान समझो, समझ में आए तो ही लिखना। मान लेते हैं कि डब्ल्यू भी का क्या है, वेक्टर सबस्पेस है, तो हमको यह कंडीशन क्या करनी है, दिखानी है, ठीक। अच्छा भैया, जब डब्ल्यू भी का वेक्टर सबस्पेस है तो यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, हमने पढ़ रखा है। अच्छा, तो डब्ल्यू भी का सबस्पेस है, वेक्टर सबस्पेस है, अल्फा कहाँ का है, एफ का, एक्स कहाँ का है, डब्ल्यू का, तो अल्फा एक्स कहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू का, काहे कि ये दिया था, ठीक। फिर बीटा कहाँ का ले लीजिए, एफ का, वाई कहाँ का ले लीजिए, डब्ल्यू का, तो बीटा वाई कहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा। अब देखो मेरे सोना, अल्फा एक्स कहाँ का है, डब्ल्यू का, बीटा वाई कहाँ का है, डब्ल्यू का। अब बता दो प्यार से कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी कहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू का। यही प्रूफ करना था कि नहीं, प्रूफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत, कितना प्यार से प्रूफ हो रहा है, एक खुद कह रहा है कि आओ हमें प्रूफ करो, इतना इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट आप रहेंगे। हमको मैकेनिक्स करना पड़ेगा, थर्ड ईयर में वो पढ़ाते हैं, ठीक है।
वो सब पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, वो सब क्या है, पुट वैल्यू का टेंशन है। फार्मूला जैसे आप मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, उसमें क्या है, फार्मूला है, पुट कर दिया, एक एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें आप एक्सरसाइज करने बैठिए ना, 5-6 दिन लगे तो फिर ना उसमें, ठीक है, लग जाएगा। और उसमें क्या है, बस एक फार्मूला है, पूरा एक्सरसाइज खत्म। तो उसको क्या हम पढ़ा है, क्या हम कितना बना देंगे, इसमें है कुछ क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग, पहले एक प्रूफ लिख लीजिए, देखिए सपोज W is a vector subspace of a suppose W is a vector subspace of a vector space V. Then we have to show that इसको लिख लीजिए, यही शो करना तो देखिए यहाँ पारा लगा दीजिएगा, पारा वो अंडरस्टूड है कि अल्फा बीटा का है, एक्स वाई डब्ल्यू का है, तो हमें यही शो करना है। आगे लिखा जाए, ठीक है, सिंस W is closed, since W is closed under scalar multiplication, is closed under scalar multiplication, that is इस दोनों लाइन को प्यार से लिख लीजिए, इस दोनों लाइन को लिख लीजिए। ठीक है, also W is closed under vector addition, and also W is closed under vector addition, then if इसको लिख लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया जी, पाते हैं कन्वर्ट से लीजिए, कोई दिक्कत जैसे हटो आ जाए आगे। अब देखो बाबू, एक चीज W भी का वेक्टर सबस्पेस होगा तो ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर यह कंडीशन होल्ड करेगी तो W भी का क्या हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पढ़ा। अच्छा भैया, तो हमको अब ये दिया है और दिखाना क्या है, ये दिया है और दिखाना क्या है, हाँ W भी का क्या है, वेक्टर सबस्पेस। तो इसके लिए हम दिखा दे ये दोनों कंडीशन दिखा दे, बहुत इजी है जी। एक बार अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू क्या ले लो 1, बीटा इक्वल टू क्या ले लो 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y, और एलिमेंट कहाँ है W का, 1 डॉट x प्लस क्या 1 डॉट y कहाँ खत्म हो जाएगा W का, और x प्लस y खत्म हो गया W का। ये हो गया क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, क्योंकि फील्ड है ना, फील्ड में स्केलर, फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं,
suppose that करो से अरे ऊपर लिख दी थी कहाँ इतना सुंदर सुंदर लिख के काट रहे हो जी। सपोज दैट इसको लिख लीजिए पूरा अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ एंड एक्स कॉमा वाई मैथ से करने दिया इस तरीके से याद किया। Yeah. Then we have to show that W is a W is a vector subspace of V. Vector subspace of V. Taking alpha is equal to 1 and beta is equal to 1, then इसको लिख लीजिए then 1 dot x plus 1 dot y element of W x plus y element of W। देखो सामने है ना one dot x plus one dot y element of W x plus y element of W। That is W is closed under addition under vector addition। That is W is closed under vector addition। हाँ जी सेंटूस पहले इसको लिखा दें फिर पूछो ठीक है ना लिखा दें पूछो अंडर वेक्टर एडिशन। अरे जी ये सब पूछा जाता है वेक्टर बात क्या आएगा हाँ बोलने की आदत हो गई है तुम्हारी मुझे लगता है 2-4 बच्चे आदत छुड़ानी पड़ेगी इधर बाहर करके नहीं देखो if alpha element of F alpha element of F हम लिख दें तो पूरे उसका नोट्स को पढ़ता करने के बाद इतना क्या होता है तो क्या होगा उसका वो सारा वीडियो से पढ़ लेते हैं नोट्स इससे लिख लेंगे वीडियो से जो मिलेगा नोट्स चाहिए कर लेगा हाँ बस आपको नोट्स चाहिए हाँ हमको उससे क्या मतलब है हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत है आपने काम करना जब भाग तुम कहो तो प्रैक्टिस में ऐसे ही पढ़ा दो तुमको बिना नोट्स के बस बुक रहे ताकि थोड़ा तो पता चले लेकिन एक सिस्टमैटिक तरह से लिखाने के लिए लैंग्वेज के साथ उसके नोट्स की जरूरत पड़ती है ठीक है ना लिखो if alpha element of F and x element of W implies that alpha F plus 0 y element of W या ब्रैकेट में देना taking beta is equal to 0 that is alpha element of F x element of W alpha x element of W then W is closed under scalar multiplication
result W is a vector subspace of वेक्टर स्पेस भी। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे जिस अब तुम पूछ सकते हो। x plus y यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो थी एक ही दोनों ही सेम है, तो बीटा की वैल्यू -1 देंगे तो x plus y कैसे आएगा? x minus y आएगा। तो सर y को दिखा देंगे कि वो माइनस साइड को दिखा देंगे, y का वो इन्वर्स है। वो तो होगा नहीं, तो वो क्या है? हमको दिखाना है। तो सर ने ऐसे कराया है। सर ने इस थ्योरम के लिए नहीं कराया था, सर ने थ्योरम कराया था जो हम लोगों ने रिमार्क करके लिख छोड़ दिया। तो सर जो दोनों बात एक ही हुई, उसी तरह से रिलेटेड है। हाँ तो उसका यूज़ किया है ना, उसको प्रूफ नहीं किए थे, तो प्रूफ के लिए वहाँ माइनस आ गया। सर जो करा है अच्छा करा है, बट सर उस थ्योरम के लिए माइनस वाई का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आएगा वाई के पास माइनस वाई तक एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो कर रहे उस थ्योरम को इस थ्योरम से लिंक में करें दे दी। क्वेश्चन लिखो, लोग देखिए कोई दूसरा है कोई मोबाइल है। Consider the following subset of R3 over R. Consider the following subsets of R3 over R. पहला W यही तुमको इसमें आता है जी, चार आता हाँ? आ रहा था। तो फिर तुम कहते कि सर जब एक तीसरा एग्जाम्पल होगा बुक में, हाँ उसमें अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 1, अल्फा प्लस, अच्छा वो नहीं समझ में आ रहा था, जो वेक्टर स्पेस नहीं है, अरे सब स्पेस तुम टेंशन ना लो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। x1 x2 x3 such that x1 plus x2 plus x3 is equal to, ये सोच रहा है कि ये सबसे मिलने जाए, w3 is equal to x1 x2 x3 such that x1 plus x2 plus x3 is equal to 1। ये आपके 2009 में पूछा गया है, ये 2014 में पूछा गया है। देख लिया? हमको मैकेनिक्स में कैसा थ्योरम बताना है। मैंने थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ा था। मैकेनिक्स में पढ़ा था। तो वो मैकेनिक्स के टीचर बड़े कम मिलते हैं, तुम कभी बोलना रियल के अलजेब्रा के मैकेनिक्स के टीचर कम मिलते हैं। अलजेब्रा के मिलते हैं तो जब आप पढ़ते हैं अपने पढ़ के अपने समझ के चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में सर हैं एलिमेंट्स, उनका नाम ही सब रख दिया एलिमेंट, मतलब अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना पूरा, इसे बता देते हैं। वो तो वो हो गया
इज नहीं आर W1, W2 आर सब स्पेसेस ऑफ R3, सब स्पेसेस ऑफ R3, बट W3 is not a subspace of R3, not a subspace of R3। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कराया जाए। एक हम करा रहे हैं, बताओ कौन सा करा देगा? फर्स्ट सेकेंड में से कौन सा करा दे? थर्ड तो कराएंगे, चलाएगा तो कंफर्म है। जीरो नॉट है ना, देखो लेट, लेट इसमें देखो अब एक बात ध्यान दो, देखो जब हम बता रहे हैं तो छोड़ के भी यहाँ समझा करो कि जो बताते हैं तो लिखाते हैं, नहीं लिखाने में तुमको बुक मिल जाएगा। अल्फा और बीटा कहाँ के एलिमेंट हो? एफ के। एक्स और वाई का एलिमेंट हो डब्ल्यू के। हम डब्ल्यू को भी का स्पेस दिखाने के लिए, डब्ल्यू को भी का सब स्पेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा एफ का ले लें, एक्स वाई कहाँ का ले लें? डब्ल्यू का। अगर हम दिखा देते कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कहाँ का हो? डब्ल्यू का, तो हम कहते हैं कि डब्ल्यू भी का क्या है? ये याद रखना, हम पूछेंगे डब्ल्यू को भी का सबसे दिखाने के लिए क्या होता है? यही कंडीशन हम दिखा दें। तो हमको डब्ल्यू वर्ग को भी दिखाना है, ठीक है। देखो लेट दो एलिमेंट लोगे ना, एक एलिमेंट क्या लोगे? एक्स, x1 x2 क्या ऐसे तो एलिमेंट है ना, एंड वाई इक्वल टू क्या लोगे? बोलो y1 y2 क्या चीज? 0। बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ इसका ऑफ W। ठीक, कोई दिक्कत? आल्सो लेट अल्फा भी का कहाँ करोगे? बहुत अच्छी बात, आप करोगे, यहाँ पे दिया है ना उन्होंने R3 ओवर R। कंसीडर हमको दिखाना क्या है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी कहाँ हो जाए? डब्ल्यू का हो जाए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना भाई। चलो तो यहाँ पे अल्फा लिख दो, x1 कामा x2 कामा 0 प्लस बीटा लिख दो, y1 कामा y2 कामा क्या जी? ये क्या हो जाएगा? अल्फा x1 अल्फा x2 0 प्लस बीटा y1 बीटा y2, ये 0 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा x2 प्लस बीटा y2, और क्या हो जाएगा जी? 0। ये भी कहाँ हो गया? W1 का। क्यों हो गया भैया? यहाँ पे इसी टाइप के एलिमेंट तो है ना, तो हेंस W1 नीचे क्या हो गया? W1 इज अ सब स्पेस ऑफ किसका जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं W3 पे, उसको देखो। जब नॉट सब स्पेस है ना बाबू, क्या है? नॉट सब स्पेस, उसके लिए क्या करें? लेट x बराबर क्या ले लो? देखो यहाँ पे एक x1 x2 x3 ऐसा कोऑर्डिनेट लो कि जिनका सम क्या है? 1 है। तो क्या ले लो बाबू? 1 माइनस 1 क्या ले लो? 0। बताओ ये हम कैसे ले लिए? भैया जब पढ़ा रहे थे नीचे कुछ सोच रहे थे। x1 x2 उसको सिखाना है तो सर एक तो 0 वाले लिए एलिमेंट ये है, उसको हम x के यहाँ पे 1 ले लेंगे। यार बड़े भैया उस बाद में जो भी तुम्हारे मन में डाउट हो बाद में सोचा करो, जो पढ़ा उसको देखा करो, क्या लगेगा जी?
वेक्टर सब स्पेस तभी होगा, डब्ल्यू भी का वेक्टर सब स्पेस तभी और तभी होगा जब x प्लस वाई भी कहाँ, x और x अगर डब्ल्यू का है, y डब्ल्यू का है, x प्लस वाई भी कहाँ हो जाए डब्ल्यू का। बोलो रिसेंट हो से उनको डाउट तुम्हारे लिए बना रहे हैं तो फिर इसको कम बताते हैं, कल कुछ खिला देना, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, वन क्या हो गया बाबू, अगर x y डब्ल्यू का है, x प्लस वाई भी कहाँ होना चाहिए डब्ल्यू का, लेकिन इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आना कितना चाहिए 1 नहीं होगा, बोलो ठीक है। कोई दिक्कत, बुक में लिखा है इसे देखो, तो कोई दिक्कत थी देखिए बहुत सारी कंडीशन होंगी उसके लिए ये सही होगा। हाँ? बहुत सारी कंडीशन होंगी उसके लिए सही देखिए एक कंडीशन मिल जाए जिसके लिए गलत है तो थ्योरम क्या होता है, हमको दिखाना है नाम सब स्पेस, तो जितना कर रहा उतना करेंगे, उसके अपोजिट हम सोचें, सोचना है तो पीएचडी करिएगा, हाँ सोचना है तो आप पीएचडी करिएगा, आगे चल के आपको वहाँ किया जाएगा, रिसर्च करिएगा, ठीक है। गलती से लेकिन प्री पीएचडी करना से जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसे सब स्पेस दिखाने के लिए आएगा तो ये कंडीशन करना है, नहीं दिखाने के लिए आएगा तो कुछ खुरापात मन में आएगा, जरूर ये सब कर लीजिए। अरे भाई गजब हाल है, अगर आप बुक ही पढ़ना था तो काहे आप कोचिंग कर रहे हैं, सभी बता रहे थे तो ठीक है भाई, तो उसमें दिक्कत क्या है, आप बुक को फॉलो करिए, इसको भी तो देख लीजिए कितना प्यारा सा लग रहा है। जरूरी कि हम बुक को फॉलो करें भाई, जो हमारे पास नॉलेज है उसको तुम ग्रहण करो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सही है उसे ग्रहण कर लो, अगर लग रहा नहीं सही है, नहीं तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम बुक तुम्हारे पास ऑप्शन है, कॉलेज तुम्हारे पास ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन हो गया, एक अफेसी, एक अंग्रेजी और एक पीएच, तुम चाहे जिसको ग्रहण करो। एक ऑप्शन और है मनातिस, तुम से कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो बुक अरे ये जानते हो कितना अच्छा है, तुम किसी को समझाओगे उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक तो ठीक है, तुम बुक से पढ़ लेना जो लिखा होगा, ठीक है ना। चले चलो हम लोग आगे मिलेंगे कल अगले थ्योरम पर, ठीक है। बाबू डब्ल्यू भी एक बार कर लेना, ठीक है ना, पक्का, ठीक है। चलो कोशिश किया जाए कि वेक्टर स्पेस दिसंबर तक खत्म हो जाए, हम लोग मिलेंगे दिसंबर में, ठीक है। देखो भाई हमको ये नहीं पता, ये सब मैम डिसाइड करेंगे, तो उनसे संपर्क कर लो, टेस्ट देना है क्या है, देना है कैसे है, वो मैम डिसाइड करेंगे, हम लोग मैम से बात कर लेंगे, कहें तो जिसको दिक्कत है